चंद्रयान 2 ने जापान के मून स्नाइपर को उसके चंद्र गंतव्य तक पहुंचने में मदद की। यह बदले में चंद्रयान 4 में सहायता करेगा। द्वारा अश्मिता गुप्ता 2 दिन पहले TWC इंडिया। जापान का उल्टा पतला चंद्रमा लैंडर चंद्रमा की सतह पर जागा। जक्षा चित्रपूर्ण चंद्र टचडाउन को भूल जाइए। 19 जनवरी को जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM, जिसे प्यार से मून स्नाइपर कहा जाता था, ने अकल्पनीय काम किया। वह उल्टा उतरा। हालांकि 10 कष्टदायक दिनों के बाद स्लिम जाग गया और अपने इंजीनियरों को तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उल्टी लैंडिंग की गलती से परे एक लौकिक सहयोग घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और इस चिंता प्रेरण नाटक के बीच जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के चंद्रयान-2 मिशन और संयुक्त राज्य अमेरिका के चंद्र टोही ऑर्बिटर LRO को इसमें मदद करने के लिए धन्यवाद देना याद रखा। चंद्रमा की सतह तक SLIM की यात्रा इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के अमूल्य डेटा द्वारा निर्देशित थी। इसरो द्वारा प्रदान किए गए उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र और अवलोकन लैंडिंग साइट का चयन करने और थियोफिलस क्रेटर के दक्षिण में नेक्टर सागर में सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। लेकिन सहयोग लैंडिंग पूर्व डेटा तक सीमित नहीं था। नासा के LRO ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने छवियों का खजाना पेश किया जिससे साइट चयन में सहायता मिली। यह अनुभवी ऑर्बिटर, जो अपने विस्तृत चंद्र मानचित्रण और जल बर्फ का पता लगाने के लिए प्रसिद्ध है, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम जैसे मिशनों के लिए आधारशिला रहा है। सावधानीपूर्वक योजना और सहयोगात्मक प्रयास शानदार ढंग से सफल हुए, क्योंकि SLIM अपनी उल्लेखनीय सटीकता का प्रदर्शन करते हुए अनुमानित 100 मीटर लंबे दीर्घवृत्त के भीतर उतरा। यह उपलब्धि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जक्षा के पास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग का एक समृद्ध इतिहास है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किबो मॉड्यूल और हायाबुसा जांच जैसी परियोजनाओं में योगदान देता है, जो क्षुद्रग्रह के नमूने पृथ्वी पर लौटाते हैं। चंद्रयान-4 को जापान के मून स्नाइपर से मिलेगी मदद। पिछले साल चंद्रयान-3 की सफलता के बाद, जहां तक भारत के चंद्रमा मिशनों का सवाल है, चंद्रयान-4 अगली कतार में है। और यह और भी दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ठंडे, छायादार क्षेत्रों का पता लगाना है। लेकिन यह अकेला नहीं होगा। द हिंदू ने हाल ही में इस बात पर चर्चा की कि कैसे जापान का मून स्नाइपर मिशन चंद्रयान-4 को उसके आगामी साहसिक कार्य के लिए कुछ मूल्यवान सुझाव देगा, जिसमें शामिल है सही पार्किंग स्थल ढूंढना। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कई बड़े गड्ढों से भरा हुआ है, जो लैंडिंग को मुश्किल बनाते हैं। SLIM की सटीकता से पता चला कि एक छोटे से क्षेत्र में कैसे उतरना है, जो चंद्रयान-4 के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह बर्फीले दक्षिणी ध्रुव के जितना करीब उतरेगा, उतना ही बेहतर यह मायावी क्षेत्र का पता लगा सकता है। अंधेरे में देखना। SLIM की विशेष आंखें एक मानचित्र की तरह है, जो चंद्रमा की सतह पर सुविधाओं को पहचानने में मदद करती है। चंद्रयान-4 दक्षिणी ध्रुव के निकट अंधेरे, छायादार क्षेत्रों में नेविगेट करने के लिए इस मानचित्र पठन कौशल को उधार ले सकता है। इसके अलावा जक्षा चंद्रयान-4 के लिए लॉन्च वाहन और एक रोवर का निर्माण करके भारत की मदद कर रहा है, जबकि इसरो लैंडिंग मॉड्यूल प्रदान कर रहा है। साथ में वे चंद्रमा के इस रोमांचक नए क्षेत्र का पता लगाएंगे। इसलिए जबकि चंद्रयान-4 इसका अपना मिशन है, इसे SLIM के सबक और प्रौद्योगिकी से लाभ होगा। यह वैसा ही है जैसे कोई मददगार दोस्त आपको किसी बड़े साहसिक कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। इस टीम वर्क की बदौलत इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के और अधिक रहस्यों का पता लगाने के लिए तैयार है।
संभवतः छाया में छिपी पानी की बर्फ को भी खोजने के लिए।